हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल फीचर्स को देखा। एक्सटर्नल फीचर्स में रूट का स्टडी कर चुका है। आज हम लोग स्टेम को देखेंगे, फिर लीफ को देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं द स्टेम से। मॉर्फोलॉजी में हम लोग रूट, स्टेम और रूट को क्या करेंगे, रूट, स्टेम और लीफ को मेंशन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो हम लोगों ने रूट को स्टडी कर चुका है। आज हम लोगों का स्टडी होगा स्टेम पे। स्टेम एक्चुअली अगर हम लोग प्लांट को मेंशन करें तो इस तरह से प्लांट का अनएक्सपोज पार्ट जो किसके कांटेक्ट में रहता है, सन के कांटेक्ट में रहता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शूट सिस्टम। और इसी में स्टेम आता है। शूट सिस्टम में ही क्या आता है, स्टेम आता है, और रूट सिस्टम में रूट आता है। तो हम लोगों ने रूट की स्टडी कर चुकी है। अब हम लोगों को स्टेम की स्टडी करनी है। स्टेम एक्चुअली क्या है, एबव ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर है, असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस, जो ऊपर की तरफ है, सॉइल से ऊपर, असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस कह सकते हैं। तो एबव द ग्राउंड होगा। क्या बोल सकते हैं, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड में रूट, एबव ग्राउंड में स्टेम वाला पार्ट। स्टेम हम लोग देख रहे हैं, आज का स्टडी हम लोग स्टेम पे ही करेंगे। तो स्टेम एक्चुअली क्या होता है, एबव ग्राउंड, एबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर होगा, सॉइल के ऊपर होगा। ओके, तो क्या कर सकते हैं स्टेम के रिगार्ड, स्टेम इज एबव द ग्राउंड। क्या बोलेंगे, स्टेम कैसा पार्ट है, अबव द ग्राउंड। और स्टेम के रिगार्ड क्या बात कर सकते हैं, असेंडिंग पार्ट, असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट एक्सिस, प्लांट एक्सिस क्या होगा, असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस, सॉइल से एबव होगा। अब अगर हम लोग स्टेम की बात करें तो स्टेम का फॉर्मेशन जो होता है, ये अगर हम लोग सीड को देखें तो सीड में इस तरह से रेडिकल और इस तरह से प्लूमूल होता है। रेडिकल रूट का फॉर्मेशन करता है, प्लूमूल शूट का फॉर्मेशन करता है। शूट कहने का मतलब स्टेम, शूट करने का मतलब शूट में स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस ये सब आते हैं। तो स्टेम का ओरिजिन कहाँ से होगा, प्लूमूल से होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, एम्ब्रायो का कौन सा पार्ट जो स्टेम बनाता है, प्लूमूल। कौन सा पार्ट होगा, प्लूमूल होगा। ये प्लूमूल क्या करेगा, ओरिजिन करेगा स्टेम का, स्टेम ओरिजिन। स्टेम ओरिजिन कहाँ से होगा, प्लूमूल से होगा। कहाँ से होगा, प्लूमूल से होगा। अच्छा, ये स्टेम वाला पार्ट है। इस स्टेम वाला पार्ट में इस तरह से जहाँ जहाँ से ब्रांच आएंगे यहाँ पे नोडल पार्ट होगा, दैट मीन्स नोड होंगे। और दो नोड के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोलते हैं। नोड और इंटर नोड ये क्या होंगे, स्टेम वाला पार्ट में पाया जाएगा। ओके, और यहीं स्टेम वाले ब्रांच से ही, स्टेम वाला पार्ट के नोडल पॉइंट से ही इस तरह से क्या होती है, लीफ एराइज होता है। इस तरह से लीफ एराइज होता है। तो स्टेम कैसा पार्ट है, एबव ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर, असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट एक्सिस, और प्लूमूल से इसका क्या होता है, ओरिजिन होता है। ये बात तो कह सकते हैं। नोड एंड इंटर नोड यहाँ पे होगा। स्टेम वाला पार्ट में क्या होगा, नोड होंगे एंड इंटर नोड होंगे। ओके, यह तो होंगे, जनरल इन्फॉर्मेशन है। स्टेम अगर हम लोग देखें, ये जो स्टेम है सन के तरफ इसका मूवमेंट होता है। किधर होता है, सन के डायरेक्शन में। दैट मीन्स पॉजिटिव फोटोट्रोपिक मूवमेंट करता है। ट्रोपिज मूवमेंट होता है, डायरेक्शनल मूवमेंट टुवार्ड सन। तो यहाँ पे स्टेम का मूवमेंट कैसा होगा, स्टेम मूवमेंट कैसा होगा, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, पॉजिटिव
फोटोट्रोपिज्म कैसा? सन के कॉन्टेक्ट, सन की तरफ, टुवार्ड्स सन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिवली या फिर पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। क्या बोलेंगे? फोटोट्रोपिज्म, पॉजिटिवली फोटोट्रोपिज्म, पॉजिटिव या फिर पॉजिटिवली फोटोट्रोपिज्म। और अगर ग्रेविटी के एलोंग कहें तो स्टेम का मूवमेंट कैसा होता है? ग्रेविटी तो इधर लगेगा नीचे की तरफ, तो ऑपोजिट टू द ग्रेविटी, नेगेटिव ग्रेविटी की तरफ जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा? स्टेम नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म, नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म। कैसा मूवमेंट होगा? ग्रेविटी के एलोंग नहीं, ग्रेविटी के ऑपोजिट, दैट मीन्स नेगेटिव, नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म, पॉजिटिवली फोटोट्रोपिज्म, सन के तरफ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव क्यों? क्योंकि ये अवे फ्रॉम ग्रेविटी, इसका मूवमेंट कैसा होता है? ग्रेविटी से ऑपोजिट में होता है। हाइग्रोस्कोपिक क्या बोलेंगे? हाइग्रोस्कोपिक कैसा होगा? नेगेटिवली हाइग्रोस्कोपिक, पानी के तरफ नहीं, वाटर के तरफ नहीं, ये किधर जा रहा है? ऑपोजिट टू द वाटर। दैट मीन्स स्टेम कैसा होगा? मूवमेंट कैसा होगा? नेगेटिवली हाइग्रोस्कोपिक, या फिर कह सकते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोट्रोपिज्म, नेगेटिवली हाइड्रोट्रोपिज्म, दैट मीन्स अवे फ्रॉम वाटर कर सकते हैं। यहाँ तक ठीक है? हाइड्रोस्कोपिक या फिर क्या बोलेंगे? हाइड्रोट्रोपिज्म बोलेंगे या फिर अवे फ्रॉम वाटर बोलेंगे। अब ये जो स्टेम है, इस स्टेम में इस तरह से जहाँ पे ब्रांचेज होती है वहाँ पे बर्ड भी होता है। इस तरह से स्टेम है, स्टेम में नोडल पार्ट है, इसमें जहाँ पे लीफ एराइज होता है या फिर ब्रांच एराइज होता है उसमें इस तरह से क्या होता है? नोड भी होते हैं एक्सिल वाला पार्ट पे। इस नोड को हम लोग बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्ड। तो ये जो बर्ड होता है, ये बर्ड कहाँ से ओरिजिन होता है? स्टेम नोड से ही अराइज होता है। तो इसमें हम लोग एक बात लिखेंगे बर्ड के रिगार्ड। ये जो स्टेम बर्ड होती है, ये बर्ड कैसा होता है? कॉम्पैक्ट इमेच्योर शूट होता है। क्या होता है? कॉम्पैक्ट इमेच्योर शूट होता है। कॉम्पैक्ट इमेच्योर शूट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बर्ड बोलते हैं। बर्ड को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह से ये वाला जो पार्ट होगा क्या होगा? बर्ड होगा। ओके, इमेच्योर लीव्स बोलते हैं और ग्रोइंग पॉइंट बोलते हैं। ये बर्ड एक्चुअली क्या है? ग्रोइंग पॉइंट है, ग्रोइंग पॉइंट। और ये जो साइड में है ये इमेच्योर क्या है? ये इमेच्योर क्या है? लीव्स है। इमेच्योर लीव्स एंड बर्ड, जिसको ग्रोइंग पॉइंट बोलते हैं। ये बर्ड क्या है एक्चुअली? कॉम्पैक्ट इमेच्योर शूट है। टाइप ऑफ बर्ड्स में हम लोग देखेंगे नेचर एंड पोजीशन भी यहाँ पे टाइप्स ऑफ बर्ड। कहाँ पे होंगे ये बर्ड? स्टेम नोड्स में होंगे। ओके, तो हम लोग बर्ड देखें। बर्ड को क्या बोला? इमेच्योर शूट बोला। ये जो बर्ड है इसके टाइप्स हम लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ बर्ड्स, बर्ड के टाइप्स देखेंगे। तो बर्ड के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, 2 टाइप्स के होंगे। इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। नेचर बेसिस पे कौन कौन से बर्ड होंगे हम लोग ध्यान रखेंगे। नेचर बेसिस पे कौन कौन सा?
वेजिटेटिव बर्ड होंगे एक, वेजिटेटिव बर्ड। दूसरा जो होगा फ्लोरल बर्ड, तीसरा जो होगा मिक्स्ड बर्ड, मिक्स्ड बर्ड। ये पहला वाला है वेजिटेटिव बर्ड। वेजिटेटिव बर्ड एक्चुअली क्या होता है, लीफी सूट होता है। क्या होता है, दूसरा हमारा है फ्लोरल बर्ड जो फ्लावर फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, फ्लावर का फॉर्मेशन करता है। मिक्स्ड बर्ड होती है, ये लीफी सूट और फ्लावर दोनों को प्रोड्यूस कर सकता है, दैट मीन्स बोथ कर सकते हैं। वेजिटेटिव बर्ड लीफी शूट को ओरिजिन करेगा, फॉर्म करेगा, सिंथेसिस करेगा, और फ्लोरल बर्ड फ्लावर को फॉर्मेशन करेगा। मिक्स्ड बर्ड दोनों को, फ्लावर और लीफी शूट, ये दोनों को ये क्या कर सकता है, फॉर्मेशन कर सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन की अगर बात करें, बर्ड पोजीशन वाइज किस तरह के होंगे, एक तो एपेक्स वाले पार्ट पे होंगे, अपाइकल बर्ड होगा या फिर लेटरल पोजीशन पे होगा, जिसको लेटरल बर्ड बोलेंगे। लेटरल बर्ड को भी अगर हम लोग डिवाइड करें तो नोडल हो सकता है, एडवेंटिशस हो सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन बर्ड को अगर हम लोग देखें तो टू टाइप्स के होंगे। टू टाइप्स में एक एपाइकल होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपाइकल बर्ड, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल बर्ड। क्या बोलते हैं, टर्मिनल बर्ड। और दूसरा जो होगा वो लेटरल साइड में होंगे, लेटरल बर्ड बोलेंगे, लेटरल बर्ड बोलेंगे। इस तरह से दो तरह के बर्ड होंगे। ये लेटरल बर्ड फिर ये नोडल पार्ट्स से हो सकते हैं और फिर अदर पार्ट से हो सकते हैं। एक नोडल पार्ट से होगा तो नोडल बर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नोडल बर्ड। और अगर नोड के अलावा अदर पार्ट से अगर बोर्ड का फॉर्मेशन होगा, बर्ड का फॉर्मेशन होगा, उसको हम लोग बोलेंगे एडवेंटिशस बर्ड, एडवेंटिशस बर्ड। ये दो तरह के बर्ड हमें याद रखना है। वन बाय वन देखते हैं नोडल बर्ड को। ये जो नोडल बर्ड है नोड पॉइंट्स में अराइज होगा। पहला बर्ड क्या है, नोडल बर्ड। नोडल बर्ड, ये जो नोडल बर्ड होता है फिगर वाइज देखेंगे, ये इस तरह से नोड पॉइंट पे, इस तरह से नोड पॉइंट पे अराइज होता है। यहाँ पे तीन तरह के बर्ड देखेंगे, यहाँ पे तीन तरह के हम लोग बर्ड देखेंगे। नोडल बर्ड तीन तरह के बर्ड फॉर्म करेंगे। क्या क्या बर्ड होगा, ये लीफ हम लोग देख रहे हैं, लीफ का ये बेस है, पेटियोल्स है, मिडरिब है, और ये मिडरिब इस तरह से फिर ब्रांच में जाता है, जिसको हम लोग वैन बोलते हैं। वैन के ब्रांच होंगे तो वैनलेट बोलेंगे। इस तरह से अभी वहाँ नहीं चलेंगे। यहाँ पे हम लोग नोडल बर्ड्स को देखेंगे। नोडल बर्ड्स में पहला जो है ये हमारा इस तरह से एक्सिस में प्रेजेंट है। क्या है, एक्सिस में प्रेजेंट है। इस बर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, ये स्टेम है और लीफ है, इनके दोनों के बीच में बर्ड जो होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सिलरी बर्ड बोलेंगे। इसको हम लोग वन मानते हैं, है ना। इसके ऊपर और नीचे इसके एक्सिलरी बर्ड ये तो हो गया, और ये दूसरी साइड में अगर इस तरह से बर्ड होगा उसको हम लोग एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फर्स्ट बर्ड हमारा क्या हो गया, एक्सिलरी बर्ड। दूसरा बर्ड क्या हो गया हमारा, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड हो गया। और नियर और एबव, नियर और एबव अगर इसके अलावा बर्ड होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसेसरी बर्ड। तो यहाँ पे हम लोग दो बर्ड को दिखा रहे हैं, नियर और एबव इस तरह से बर्ड होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसेसरी बर्ड्स बोलेंगे। एक तो हो गया एक्सिल पॉइंट पे, ये लीफ और ये स्टेम के बीच में जो, लीफ और स्टेम के बीच में जो बर्ड है उसको हम लोग क्या बोले, एक्सिलरी बर्ड।
दूसरे साइड में जो बर्ड होंगे एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड, दूसरा वाला पॉइंट, और इसके ऊपर एक्सिलरी के ऊपर अगर बर्ड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड, क्या बोलेंगे, सॉरी एसेसरी बर्ड बोलेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड इस तरह से हम लोग बर्ड को दिखाएंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में जो बर्ड है, यहाँ पे फर्स्ट में हम लोग जो बर्ड को दिखा रहे हैं यह हमारा क्या है, एक्सिलरी बर्ड है, एक्सिलरी बर्ड है। दूसरा जो हम दिखा रहे हैं एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड है, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड है। और तीसरा बर्ड जो है ये उसके ऊपर क्या है, एसेसरी बर्ड्स है। कौन सा बर्ड्स है, एसेसरी बर्ड्स है। एसेसरी बर्ड है इस तरह से। एक्सिल पॉइंट पे कौन सा बर्ड है, एक्सिलरी बर्ड है एक्सिल पॉइंट पे। और अवे फ्रॉम एक्सिल अगर बात करें, अवे एक्सिल वो कौन होगा, अवे एक्सिल वो एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड होंगे। और एसेसरी बर्ड कहाँ पे होंगे, एवव, नियर और एवव द एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड के बगल में या फिर एबव में अगर होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसेसरी बर्ड। इसको क्या बोलेंगे, नियर और एबव, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसेसरी बर्ड। तो बर्ड इस तरह से तीन फॉर्म्स में होंगे, एक्सिलरी, एक्स्ट्रा एक्सिलरी एंड देन एसेसरी बर्ड्स होंगे। तीनों का याद रखना है पोजीशन, और ये कहाँ पे होंगे, नोडल पॉइंट्स पे होंगे, दैट मीन्स नोड में होंगे। ये जो ओरिजिन है ये कहाँ पे है, नोड पे है। नोड पे इस तरह से ब्रांच, लीफ, ये सब ओरिजिन होता है। एक्सिल पॉइंट पे एक्सिलरी, एक्सिल से दूर एक्स्ट्रा एक्सिलरी, और उसके ऊपर नियर और एवब, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसेसरी बर्ड बोलेंगे। तीन तरह के बर्ड हमें याद रखना है। दूसरा जो फॉर्म्स है नोडल बर्ड के बाद एडवेंटिशियस बर्ड, एडवेंटिशियस बर्ड को हम लोग देखना है। एडवेंटिशियस बर्ड, दूसरा है एडवेंटिशियस बर्ड। एडवेंटिशियस बर्ड, एडवेंटिशियस बर्ड में रूट से, उसके अलावा लीफ से और स्टेम से इस तरह से बर्ड एराइज होगा। उस बर्ड को हम लोग अलग अलग नाम देते हैं। रूट से अगर कोई बर्ड ओरिजिन होता है उसको रेडिकल बर्ड बोलते हैं, रेडिकल बर्ड बोलते हैं। दूसरा, लीफ से अगर कोई बर्ड ओरिजिन होता है उसको हम लोग फोलियर बर्ड बोलते हैं, फोलियर बर्ड बोलते हैं। स्टेम से अगर बर्ड ओरिजिन होता है काउलिन बर्ड बोलते हैं, काउलिन बर्ड बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों बर्ड को याद रखेंगे, एग्जाम्पल के साथ याद रखेंगे। एग्जाम्पल भी हम लोग यहाँ देखेंगे। एग्जाम्पल में रूट से रेडिकल बर्ड ओरिजिन होता है, दहलिया, पोपुलस, ये सब में होता है। पोपुलस, दहलिया, दहलिया, पोपुलस, डलवर्जिया, इपोमिया बटाटा, इपोमिया बटाटा, उसके अलावा डलवर्जिया शिशु, सीसम, ये सब होता है। इपोमिया बटाटा, स्वीट पोटैटो, पोपुलस, दहलिया, ये सब में रेडिकल बर्ड होता है। दैट मीन्स कहाँ से बर्ड का ओरिजिन होता है, रूट से। फोलियर बर्ड, ये लीफ से ओरिजिन होगा, ब्रायोफाइलम में देखा जाता है। एग्जाम्पल हम लोग याद रखेंगे, ब्रायोफाइलम, एग्जाम्पल में ब्रायोफाइलम याद रखेंगे। स्टेम से कॉलिन बर्ड ओरिजिन होता है, फॉर्म होता है, रोज़, जैक फ्रूट, ये सब एग्जाम्पल होगा। ये रोज़ और जैक फ्रूट इस तरह से होंगे। इसके अलावा एक बर्ड होता है, बलबिल बर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बलबिल बर्ड।
वो देखते हैं क्या बर्ड होता है। इसके अलावा एक होता है बल्बिल बर्ड। BULBIL, बल्बिल बर्ड। ये बल्बिल बर्ड जो होता है लार्ज होता है, फ्लैशी होता है, फ्लैशी बर्ड होता है, फ्लैशी बर्ड होता है। इसके अलावा इसका फीचर्स है ये रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन दैट मीन्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। किसके थ्रू? बर्ड के थ्रू क्या होती है, नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। ये रिप्रोडक्शन में भी भाग लेता है, रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्शन। दैट मीन्स किस तरह का रिप्रोडक्शन होगा? अगर कोई बर्ड न्यू प्लांट ओरिजिन करता है उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव बर्ड, या फिर उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसके थ्रू न्यू प्लांट बनेंगे? बर्ड के थ्रू, है ना। बर्ड एक्चुअली क्या है? प्लांट का पार्ट है। इसमें एग्जाम्पल हमें याद रखना है, बल्बिल में एग्जाम्पल याद रखना है। एग्जाम्पल में कोला याद रखना है, COLA, कोला। क्या याद रखेंगे? बल्बिल लार्ज फ्लैशी रिप्रोडक्टिव बर्ड, दैट मीन्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव बर्ड होगा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा थ्रू बर्ड। इसमें 4 एग्जाम्पल है। कोला, है ना। क्लोरोफाइलम एग्जाम्पल याद रखेंगे, क्लोरोफाइलम। ये एग्जाम याद रखने के लिए, एग्जाम्पल याद रखने के लिए ये मैंने बोला। O से ऑक्सलीज, L से लिली, एगेव। ये हमारा किसका? बल्बिल बर्ड का एग्जाम्पल हो गया। बल्बिल बर्ड के एग्जाम्पल को याद रखना है। अब एक स्ट्रक्चर देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं टोरियोन। क्या बोलते हैं? टोरियोन। बल्बिल लाइक ही स्ट्रक्चर होती है बट वाटर प्लांट्स में ये होता है टोरियोन। एक स्ट्रक्चर बल्बिल जैसा स्ट्रक्चर होगा जिसको बोलेंगे टोरियोन, TURION। क्या है? टोरियोन। ये टोरियोन भी बल्बिल लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? अभी हम लोगों ने देखा बल्बिल लाइक स्ट्रक्चर, बल्बिल जैसा ही स्ट्रक्चर होती है बट कैसा होता है? वाटर प्लांट्स में होता है, इन वाटर प्लांट्स। कौन से प्लांट्स में होता है? वाटर प्लांट्स में ये होता है। एग्जाम्पल याद रखेंगे टोरियोन्स में पोटामोगेटन, पोटामोगेटन। दूसरा एग्जाम्पल याद रखेंगे यूट्रिकोलेरिया, कोलेरिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। उसके अलावा एक एग्जाम्पल याद रखेंगे, या इसी को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को ही ब्लैडर वर्ट भी बोला जाता है। बस इतना ही याद रखेंगे, ब्लैडर वर्ट। ये 2 एग्जाम्पल याद रखेंगे, यूट्रिकोलेरिया बोल दो, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोल दो, या फिर ब्लैडर वर्ट बोल दो। दूसरा एग्जाम्पल पोटामोगेटन। ये टोरियोन का एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल। बल्बिल लाइक स्ट्रक्चर, वाटरी प्लांट है। इस तरह से टोरियोन क्या होता है? बर्ड होती है। टाइप ऑफ स्टेम अब देखेंगे हम लोग। टाइप ऑफ स्टेम, टाइप ऑफ स्टेम। टाइप ऑफ स्टेम ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ और स्पीड। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ बेसिस पे, या फिर स्प्रीड बेसिस पे। स्प्रीड बेसिस पे कैसे ग्रो करता है? स्प्रीड करता है। ओके,
तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्टेम ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रेड, किस तरह से स्प्रेड करता है, हवा में या फिर सॉइल के साथ, हॉरिजॉन्टली या फिर अंडरग्राउंड मिट्टी के अंदर, किस तरह ग्रोथ होती है, हवा में वर्टिकली अपवर्ड या फिर हॉरिजॉन्टली ऑन सरफेस सॉइल सरफेस या फिर अंडरग्राउंड बिलो द सॉइल, किस तरह से स्टेम की ग्रोथ होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्पिरिट और ग्रोथ हम लोग देखेंगे। तीन तरह के होते हैं। एक होता है एरियल स्टेम, क्या होता है, एरियल स्टेम। फर्स्ट जो होता है एरियल स्टेम होता है। दूसरा जो होगा कैसा होगा, सब एरियल, क्या बोलते हैं, सब एरियल स्टेम। और तीसरा जो स्टेम होगा अंडरग्राउंड स्टेम। दूसरा और तीसरा टाइप्स होगा अंडरग्राउंड स्टेम। ये तीन तरह के स्टेम होंगे। और ये जो पहला वाला स्ट्रक्चर है एरियल स्टेम, ये अपवर्डली ग्रो करता है सॉइल से ऊपर हवा की तरफ, अपवर्डली इनटू द एयर। ये किस तरफ, अपवर्डली इनटू द एयर। क्या लिखेंगे, इनटू द एयर, इस तरह से सॉइल के ऊपर ये एरियल स्टेम होता है, इस तरफ ग्रो करता है। ये सॉइल सरफेस है, सॉइल से या वर्टिकली अपवर्ड हवा में। सब एरियल जो होता है ये क्या होता है, रन पैरेलल टू द सॉइल। कैसा रन करता है, रन पैरेलल टू सॉइल, सॉइल के पैरेलल। ये सॉइल है, ये प्लांट है, प्लांट का जो स्टेम है इसी के साथ ये क्या करता है, रन करता है। ये हॉरिजॉन्टली होता है, पैरेलल टू द सॉइल, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये क्या करता है, मूव करता है। तीसरा जो है अंडरग्राउंड स्टेम। ये अंडरग्राउंड स्टेम इनसाइड द सॉइल, ग्रोथ कैसी होती है, इनसाइड द सॉइल, ग्रोथ इनसाइड द सॉइल। अंदर कहाँ पे जाएगा, ग्रोथ होगी स्टेम की अंदर की तरफ, सॉइल के अंदर ग्रोथ होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंडरग्राउंड स्टेम बोलेंगे, अंडरग्राउंड स्टेम। इस तरह से अब हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम देखेंगे। नेक्स्ट जो होगा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम देखेंगे, क्या क्या मॉडिफिकेशन होती है और मॉडिफाई होके क्या क्या फंक्शन करता है, फोटोसिंथेसिस करता है या फिर स्टोरेज करता है, रिप्रोडक्शन या फिर रेस्टिंग स्ट्रक्चर होती है, हम लोग मॉडिफिकेशन में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।